हेलो बच्चों बच्चों आज मैं बात करूंगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है और कैसे हम इनका एरिया निकालते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक। तो आइए, और हाँ, इससे पहले कि अगर वीडियो सीक्वेंस में देखिएगा बेटा, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको, सजेशन है आपको कि वीडियोस को सीरियल वाइज देखिए तो चैप्टर्स बहुत आसान लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके सुपर स्ट्रांग हो जाएंगे। आइए बात शुरू करते हैं। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो कोई दो कर्व ले लेते हैं। एक तो बना लेता हूं एक्सेस। ये सपोज करिए कोई दो कर्व ले लिया मैंने, बल्कि मुझे दो कर्व के लिए कलर डिफरेंट करना चाहिए। मैं कर भी देता हूं जिससे आप बात पकड़ पाए। तो इसके लिए मैं कलर चूज कर लेता हूं, दूसरे वाले के लिए ब्लैक कलर, जिससे आप अच्छे से समझ पाए कि कौन सा क्या है। एक कर्व है साहब fx, और ये ऊपर जो ब्लैक वाला है उसको मैं लिख देता हूं gx। दो कर्व हैं। अब आपको एरिया बिटवीन टू कर्व्स यानी क्या चाहते हैं आप, इसके लिए भी पूरा मजा लेते हैं हम लोग, और ये एरिया आपको निकालना है। यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस एरिया, और इस वाले पॉइंट को आप कह दीजिए कि सपोज करिए जो काट रहा है यहां x की वैल्यू a है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू b है। अब आप जान पा रहे होंगे इस समय जो कर्व मैंने बनाया है लाल कलर वाला या रेड कलर वाला, इस इंटरवल के अंदर ये एक्सेस है, ओरिजिन x एक्सेस और साहब y एक्सेस। तो a और b के बीच में fx इससे बड़ा है और a और b पे बराबर है। यानी अगर मैं ये इनइक्वालिटी लिख दूं कि fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx, तो इस इंटरवल के लिए 2 है। ठीक है साहब, फर्स्ट क्लास। अब इस एरिया को निकालने के लिए दो मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आएगा वही, क्योंकि जो इसके जन्मदाता थे लिबनिट्ज, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, न्यूटन को भी इसका क्रेडिट जाता है कैलकुलस को। उनका एक इंट्यूशन था कि हम लोग इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को एरिया निकालने के लिए ही पढ़ते हैं, और बहुत महान वैज्ञानिक या मैथमेटिशियन थे। तो अब देखिए अब इसको निकालने का तरीका क्या है। मैं इस जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं इनको हटाना चाहूंगा, जिससे मैं बात को और आगे बढ़ा सकूं। तो साहब देखिए, यहां पर अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे स्ट्रिप कैसी लेनी चाहिए, ऐसी स्ट्रिप लेनी चाहिए। वर्टिकल स्ट्रिप ली है और ये स्ट्रिप ली है जो इस एरिया के पीछे बाउंड करती है। इसकी चौड़ाई तो वही भाई साहब dx है विड्थ, और ये बीच की स्ट्रिप है, इस एरिया की बीच की। अभी बीच की जो स्ट्रिप है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू बहुत आसान है जानना भाई। इस fx के लिए यहां जो पॉइंट होता है वो ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज fx। fx का मतलब y है ना, और gx का मतलब इसका बड़ा y, समझे रहिएगा। तो अगर मैं fx की बात करूं तो दिस इज y, और अगर मैं gx की बात करूं इस पॉइंट का यहां का, तो gx के लिए ये y है। तो अगर मैं इस पूरे में से इतना घटा दूं, यही बात यहां समझिएगा, इस पूरी पट्टी में से अगर मैं नीचे वाली पट्टी को डिलीट कर दूं तो ये ऊपर वाली ही स्ट्रिप, तो उसके बीच वाली स्ट्रिप तो बचेगी। बिल्कुल सही बात। अब ये जो पूरी स्ट्रिप है, ये पूरी स्ट्रिप क्या है, fx, क्योंकि ये fx वाला कर्व है। तो मैं पूरी स्ट्रिप को लिखता हूं fx, और इसमें से ये नीचे वाली ये जो पट्टी है ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूं माइनस कर देता हूं। और ये स्ट्रिप कितनी बड़ी है, ये yg वाला है, ये काला वाला gx है ना। तो इसके y को घटा दीजिए, यानी कि -gx लिख देते हैं। अब ये क्या चीज है हमारे पास, ये वो स्ट्रिप है जो इसके अंदर बाउंडेड है, ये वाली स्ट्रिप। बस अब इसी स्ट्रिप को हम लोग a से b तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एरिया रिक्वायर्ड जो था, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो वहां पर आप इसको इंटीग्रेट करें a से लेकर b तक और dx। बस देखिए काम खत्म हो गया। बस इतना ही, ये फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गई। फॉर्मूला ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लॉजिकली साफ दिख रहा है। ठीक है। अब इसका एक और तरीका है साहब। क्या तरीका है यही मतलब समझाने का एक और तरीका। क्या तरीका है, देखिए इसी कर्व को मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं। अब इस कर्व पे यहां देखिए मैं फिर से बनाता हूं, ये समझिए fx बना है, और कलर चेंज कर लूं जिससे आप पकड़ पाए कि ये gx बराबर y है,
और बाकी ये एफ एक्स बराबर वाई था ही रेड कलर वाला। कलर अब सेम रखा है और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सब घटनाएं वही हैं। ये है x बराबर a और ये जो जा रहा है ये x बराबर b है। सिचुएशन वही है सब। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। भाई एफ एक्स वाला बड़ा है ना, y होता है, तो इसका y देखिए बड़ा है, y इधर है, y एक्सेस और x इधर है। अब इसमें आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं क्या करता हूं साहब, कि मैं इसके अंदर का एरिया निकालने के लिए पहले इस स्ट्रिप की बात करूं या इसके एरिया की बात करूं। इस स्ट्रिप की ही बात करता हूं। अगर मैं इसका वाला y यूज करता हूं, ठीक, तो ये एरिया निकलेगा स्ट्रिप का, देखिए, है ना। और फिर मैं इसका ब्लैक वाला यूज करता हूं, तो जो ब्लैक वाला है, मैं कलर बताऊं जैसे कि आप पकड़ पाए, ब्लैक वाले के लिए ये एरिया निकलेगा, ठीक। अगर इसके एरिया में से ये एरिया घटा दूं, कहने का मतलब क्या है कि जो एरिया, इसका नाम दे देते हैं कुछ, ए, ये ए है, बी, यहां पे लिख देते हैं सी, डी, और यहां लिख देते हैं ई, और इस वाले पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, इसे पहचान सकें एफ। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि एरिया रिक्वायर्ड क्या है, जो एरिया चाहिए वो एरिया है, एरिया ए से शुरू करो, ए बी सी डी ई ए, ये हो गया ना, ए बी सी डी ई ए, ये बड़ा वाला एरिया। और इसमें से घटा दीजिए कौन सा एरिया, एरिया ए से शुरू करो, बी, ए बी, फिर बी के बाद एफ, फिर डी, फिर ई और ए। ध्यान से देखो, यही तो आप चाहते हो कि ए बी, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये पूरे एरिया में से ये जो नीचे वाला एरिया है, ए बी एफ डी ई, ये एरिया नीचे वाला, ये आप अगर पूरे में से घटा दें पूरा एरिया, तो ये इसके बाउंडेड बाय द कर्व आ जाएगा। यही तो आप चाहते हैं, बिल्कुल ठीक। अब इस वाले को, इस एरिया को, एरिया ए बी सी डी ई, ये पूरे वाले एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल से लिख सकते हैं ए से बी तक, ये ए से बी तक एफ एक्स इन डी एक्स माइनस ये जो पहले प्रायर अभी जो सीखा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, माइनस एरिया ये नीचे वाला ए बी एफ डी ई ए, इसको आप ए से बी, और यहां कर्व लेंगे आप ये ब्लैक वाला कर्व यानी जी एक्स, ठीक। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से जानते ही हैं कि इन दोनों को हम साथ में भी ले सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं कि अब एफ एक्स प्लस जी एक्स हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और ये देखिए एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ये रहा डी एक्स आ गया। ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। बात पकड़ में आ रही है ना। तो ये देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला दोनों सेम है। फॉर्मूले का मतलब है जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे करूंगा शायद आपको दिख पावे। ये देखिए दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। तो किसी भी प्रकार से आप सोचें निकलेगा यही। समझ में आई बात। तो ये एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स है। अच्छा, अब इसमें एक और मजेदार बात शामिल हो जाती है। भाई यहां पे हमको पता था कि एफ एक्स ये ऊपर है, ऊपर का मतलब वाई के टर्म्स में बड़ा है, नीचे वाला जी एक्स है, तो हमने एफ एक्स में से जी एक्स घटाया और लिख दिया, या हमारे पास उसका समाधान आ गया, सोल्यूशन आ गया, एक डायरेक्शन आ गया। अब ऐसा भी तो कोई कर्व हो सकता है। भाई कर्व तो कैसा भी हो सकता है। तो कर्व ऐसा भी हो सकता है, देखिए कैसा, जो केवल बड़ा ना हो, बड़ा छोटा दोनों हो। मतलब ये देखो कर्व का डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि साहब कुछ ऐसा समझ करो, और दूसरे वाले कर्व को दूसरे कलर से बनाता हूं और इसको मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं। तो इसको मैं लिख देता हूं gx इज इक्वल टू वाई, और रेड वाले के लिए जिसे आप फर्क आसानी से कर पावे, कलर भी सेम रखो तो दिमाग पकड़ लेता है आसानी से। ये देखिए साहब, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं x इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट को कह देता हूं x इज इक्वल टू बी, और इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं
x इज इक्वल टू सी, बाकी ओरिजिन एक्सेस वगैरह पहचानते हैं सब, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो ब्लैक और रेड वाले में देखिए इसका जो प्रवृत्ति है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो सेम नहीं है। x इज इक्वल टू a से b में fx बड़ा है। क्या कहने का मतलब है कि fx हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू gx है। किस इंटरवल के अंदर? x a से b तक में, जब हमारा x बिलोंग करता है a से b तक में। बात समझ में आ रही है? अब यहां के बाद इसको देखो तो ये जो लाल वाला कर्व है यानी fx वो नीचे है, ब्लैक वाला ऊपर चला गया। तो जो बड़ा है वो क्या है? gx बड़ा है। अब इस दूसरी घटना में, दूसरे स्टेप में gx बड़ा है fx से, x बिलोंग्स टू कहां? b से c तक में, और आगे जो हो रहा होगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई ऐसा करो कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बताओ, यानी ये एरिया आपको चाहिए, बात पकड़ पा रहे होंगे ना? अब इस एरिया में जो आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात ये है, देखिए मैं इसको एक बार हटाना होगा ये ग्रीन वाला, तो समझाने में सफाई रहेगी। ये वरना ये बायो का कोई डायग्राम बनना शुरू हो जाता है। तो साहब मैं एक और कलर लेना चाहूंगा, एकदम फर्क मजा आ जाए। ये है साहब, ठीक। अब आपको देखिए पट्टी यहां जो चाहिए, अगर मैं उसी घटना की बात करूं तो ये स्ट्रिप चाहिए, और यहां पे भी ये स्ट्रिप चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? लेकिन दोनों की स्ट्रिप की कहानी अलग है। क्यों कहानी अलग है? क्योंकि यहां पर देखिए fx बड़ा है, gx छोटा है। लाल वाला बड़ा है, काला वाला छोटा है। और यहां देखिए ब्लैक वाला कर्व बड़ा है y के टर्म्स में, और रेड वाला छोटा है। तो हमें इसको संभालना कैसे होगा? एरिया रिक्वायर्ड बाउंडेड बाय द टू कर्व्स, जो भी बोल रहे हैं आप, उस समय आप क्या करेंगे? a से b तक का लिमिट लेंगे, और इसके लिए क्योंकि ये fx बड़ा था, ये fx ऊपर था ना, और gx नीचे था, तो आप लिखेंगे fx माइनस gx dx। ये आपका एरिया आ गया इस वाले का। इसकी घटना, इस घटना में आ जाओ तो b से शुरू करो, c तक जाओ। b से शुरू किया और c तक गए, लेकिन यहां पर बड़ा कौन सा कर्व है? gx। तो मैं यहां gx में fx घटाने वाला हूं, dx। बस आंसर आ चुका है आपका। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो क्या सीखा हमने कि जब भी हमको स्ट्रिप चाहिए होगी, एक बिल्कुल लॉजिकल और कॉमन सेंस वाली बात है कि इस स्ट्रिप को लेने के लिए यहां वाली वैल्यू में से, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है, भाई ये जो पूरी वैल्यू है इसमें से इतनी घटानी है ना। तो पूरी वैल्यू तो fx थी और नीचे वाली gx थी, तो ये घटाया। यहां आ जाओगे तो इतनी वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू थी साहब gx, और इतनी वैल्यू क्या थी? ये थी fx। तो gx में से fx घटाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा ना लपेट देना कहीं कि एक पट्टी बनाओ, मैं स्ट्रिप लो, सरल भाषा में पट्टी बोल रहा हूं, और x इज इक्वल टू a से c तक कर दो। तो एक जगह प्लस देगा, एक जगह माइनस, उसको घटा और जोड़ के निकाल देगा आंसर, एब्सर्ड आंसर आ जाएगा, अलजेब्रिक सम दे देगा। क्योंकि ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ये नेगेटिव दिखा रहा है। इसका 10 होगा, इसका 5 होगा, तो 10 में से 5 घटा के आंसर दे देगा। दोनों का 10 होगा और दूसरे का -10 आएगा, तो 0 आंसर दे देगा। ये संभालने वाली बात है। बस चैप्टर में इतना ही, इतना सरल चैप्टर है, आपका गलत हो ही नहीं सकता कुछ। बस आपको क्या सीख रखनी है कि जो कर्व्स आपके सामने हैं उसको आप ट्रेस कर पाएं। आप ट्रेस क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? क्योंकि पिद्दी पिद्दी वाले कर्व हैं। स्ट्रेट लाइन ट्रेस कर लेते, पैराबोला, इलिप्स, सर्किल, और इन दोनों सबका कॉम्बिनेशन, और मॉडुलस फंक्शन भी लगा रहता है। तो मॉडुलस फंक्शन तो स्ट्रेट लाइन ही देता है, थोड़ा समझ के बना ले, बस इसी में खेलना है। एक सवाल नहीं गलत हो सकता आपका भाई। ओ समझ गए। अब हम लोग चलते हैं साहब एग्जाम्पल स्पेस के। एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और लेके चलेंगे कि बाउंडेड बाय द कर्व क्या निकलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बड़े सरल शब्दों में आप फंडा एकदम पकड़ पाए होंगे। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों चलिए कुछ करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, और देखिए कितने आसानी से, प्यार से सवाल हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज। दो पैराबोला है, लिख दिया, ना लिखते तो भी पकड़ लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो भाई पहले तो ट्रेस करना जरूरी है, तो करते हैं ट्रेसिंग। ये देखिए, ये मैं इसको ट्रेस करता हूं। कलर में चलिए तो बना देता हूं, फिर रेड कलर लूंगा
वो ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर दिखाई पड़ता है। तो ये साफ हो गया एक पैराबोला ऐसे वाला। ये कौन सा पैराबोला बनाया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपने पढ़ रखा था, वही वाला पैराबोला है। अच्छा, दूसरा जो पैराबोला है वो है x। ये पैराबोला तो मैंने बना दिया। दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये पैराबोला कैसा होगा देखिए, तो ये पैराबोला होगा कुछ इस तरीके का। ठीक, अब एरिया बाउंडेड, तो बाउंडेड एरिया तो अब तो आंख बंद करके भी देखोगे तो दिखाई पड़ेगा आपको। जो एरिया बाउंडेड दिख रहा है वो देखिए, ये दिख रहा है ना, ये एरिया निकालना है आपको। अब इसके लिए हमें पॉइंट, अब ये ओरिजिन है साहब, और ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अब मैं रेड कलर यूज करता हूं, थोड़ा गाढ़ा चलता है। तो यहां पर ये पॉइंट तो हमें मालूम है कि x बराबर 0 है। ये पॉइंट नहीं मालूम है कि आखिर मैं इंटीग्रेट करूंगा भी तो कहां से कहां तक करूंगा। ये दो कर्व तो हमको दिख रहे हैं। ये वाला जो कर्व है ऊपर वाला, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ब्लैक वाला। बाकी ये रेड वाला तो नीचे लिखा ही हुआ है। बात पकड़ में आई? तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा जिससे हम इंटरसेक्शन वाले पॉइंट निकाल पाए। एक तो 0 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा दिखेगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो वाई स्क्वायर की जगह आप एक्स, वाई की जगह या एक्स की जगह, वाई की जगह आप एक्स स्क्वायर को पुट कर दीजिए। ठीक है साहब, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, वाई की जगह एक्स स्क्वायर हमने पुट कर दिया। तो वैल्यू क्या आ गई यहां से? यहां वैल्यू आ गई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स ले लो कॉमन, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो वैल्यू मिल गई एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगी। बाकी पॉइंट्स इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा रियल पॉइंट पे एक्स क्यूब माइनस 1 को सॉल्व करने जब जाएंगे, है ना। ए प्लस बी करके भी कर सकते हैं। तो ये दो सॉल्यूशन तो मिलता हुआ ठीक से दिखाई पड़ रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक्स इज इक्वल टू 1 को किसी में पुट कर दीजिए, सपोज करिए इसमें पुट कर दिया। तो x इज इक्वल टू 1 को अगर इसमें पुट कर देते हैं तो y कितना निकलेगा देखिए, इस वैल्यू को मैं इसमें डाल रहा हूं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो पॉइंट्स क्या मिले यहां पर, x जब 1 था तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिला। ठीक, और दूसरी बात जब x इज इक्वल टू 0 था तो y भी 0 था, दिख ही रहा है। तो एक पॉइंट तो हो गया 0 0 जो ये हासिल है हमको मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट कौन सा मिल रहा है, x1 पर y1, x1 पर हमारा y भी 1 है, तो ये पॉइंट 1 1 है। और रही बात ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको दिखेगा कि x बराबर 1 डालो y बराबर 1 डालो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो माइनस वाले को रिजेक्ट करना होगा। समझ पा रहे हैं ना आप भाई, y बराबर -1 है तो यहां अगर -1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर -1 के बराबर इमेजिनरी होती है वैल्यू, तो रियल ग्राफ नहीं काटेगा, इमेजिनरी काटेगा। वो अपने कोर्स से बाहर की बात है, की जा सकती है लेकिन बाहर की बात है। पकड़ में आ रही है बात। तो ये पॉइंट हमने निकाल लिया 0 0 और 1 1, बड़ी आसानी से धीरे धीरे समझाते हुए आपको। अब हमें जो एरिया रिक्वायर्ड है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है, उसका मतलब क्या है। अभी हम लोगों ने जो सीखा था एरिया, अब चाहो तो उसको ABCD लिख सकते हो। एरिया मैं सीधे लिख रहा हूं, बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। इंटीग्रेट करो 0 से लेके 1 तक, इसकी बीच की जो पट्टी होगी रेड कलर वाला, देखिए y के टर्म्स में बड़ा है वैल्यू, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ी वैल्यू का मतलब है ये कर्व रेड वाला, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। पकड़ पा रहे हो। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट एक्स। लेकिन अब क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की बातचीत कर रहे हो तो प्लस रूट एक्स, तो ये रहा साहब रूट एक्स माइनस, समझना। अब बात रही ये ब्लैक वाला कर्व, तो ब्लैक वाले की कहानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू रखते हो पट्टी के तौर पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान रखिएगा ये जो है ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, और यहां इंटीग्रेशन करते वक्त जैसा आपने देखा था fx gx रखते हैं, तो इस वाले का जब fx रखोगे, ऊपर वाला अगर fx है तो fx की वैल्यू क्या होगी,
रूट एक्स, पकड़िएगा, है ना, पॉजिटिव वाला आ रहा है। और gx की वैल्यू यहां क्या होगी, एक्स स्क्वायर। समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं, क्लियर। जैसे आप लिखते थे ना y वाला, भाई इंटीग्रेशन लिखते थे तो यहां लिखते थे y dx, तो y क्या है, रूट एक्स। इसका वाला y क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जगह थोड़ी कम है, ऊपर ले जाएंगे। तो एरिया हमारा कितना आता दिख रहा है, इसको भाई इंटीग्रेट, थोड़ा मैं पावर फिर से लिख दूं, x की पावर हाफ माइनस एक्स स्क्वायर, रही बात dx की। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, नीचे भी 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। इंटीग्रेट कर दी वैल्यू आपने, और यहां पे लिमिट लगाई 0 से 1 तक। 1 वैल्यू डाली तो आ गया 1, देखना 1/3/2, और यहां आ गया 1/3, और 0 डालोगे तो 0 ही है, बात खत्म हो जाती है। भाई 0 में ये भी 0, ये भी 0, छुट्टी उधर। अब ये वैल्यू हो गई साहब 2/3 माइनस 1/3। सॉल्व कर लीजिए, अब ये दिख ही रहा है कितना है, 1/3। एलसीएम ले लो, 2 - 1 और 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए धीरे धीरे बताया कि कोई भी बच्चा अगर कहीं से कंफ्यूजन की सोच रहा है तो किसी भी हालत में उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाल पीला नीला इसीलिए यूज कर रहा हूं कि समझने में कोई समस्या आपको ना हो। चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 7 पर आइए। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, और देखिए कितने आसानी से होने वाला है। तो लिखा है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया चाहिए। इंक्लूडेड बिटवीन द सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन है। ये मैं थोड़ा रोकता हूं इसको और पेन मोड में आता हूं। तो ये सर्किल की इक्वेशन है, देखिए पहले सर्किल को ट्रेस करना आना चाहिए, अभी मैं दिखाता हूं आपको। एंड इनसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो हम लोग ट्रेस कर ही लेंगे। अब ये सर्किल की इक्वेशन को कैसे ट्रेस करेंगे, पहले इसको पहचानिए, क्योंकि हम लोगों ने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पढ़ा है, या एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं साहब एक्स स्क्वायर, इस 8x को इधर ले आता हूं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। अब देखिए क्या करता हूं, इसके आगे देखिए, इसके आगे मैं क्या, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। तो लिखा x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने सिखाया है अपने इंटीग्रेशन वाले वीडियो में। कुछ नहीं करना होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट है इसका आधा अंदर, यानी -8 का हाफ -4, स्क्वायर कर दो, और ये जो 4 लिखा है इसका स्क्वायर घटा दो, -16। आप बना के देख लीजिएगा, आपको यही स्क्वायर मिलेगा। ये मैं एक लाइन में बना लेता हूं, मुझे बहुत पसंद है और बच्चों को मैंने सिखाया भी है। तो इंटीग्रेशन वाले वीडियो को आप देखिए, वहां पे सारी बातें बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगी। ठीक है साहब, ये बना। अब इसको मैं लिख सकता हूं x - 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि 4 स्क्वायर। ठीक, आपको पता होगा मेरे ख्याल से, आपने 11th में पढ़ा है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल भी था, जिसका सेंटर होता था h, के, h और k, और इसका रेडियस होता था a। ये क्लास 11th में आपने इसकी चर्चा की है या इसकी नॉलेज को एक्वायर किया है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इसका जो सेंटर है कंपेयर कर दो, तो सेंटर कितना आ गया, 4 और 0। यहां कुछ नहीं लिखा है, तो वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वाई माइनस 0 का स्क्वायर। यही तो मतलब हुआ वाई स्क्वायर का बेटा। तो ये वाई माइनस 0 यानी h की जगह 4 और k की जगह 0। तो इसका हमको सेंटर मिल गया, मतलब इस सर्किल का हमको सेंटर मिला 4,0, और इसका जो रेडियस मिला बच्चों, वो रेडियस मिला कंपेयर करने पर 4। ये सर्किल मिला। अब सर्किल को प्लॉट करूंगा, थोड़ा मैं नीचे प्लॉट करूंगा जिससे स्पेस रहे अपने पास खिसकाने के बाद। तो मैं यहां प्लॉटिंग करता हूं साहब। अब सेंटर था 4,0, तो 4,0 यहां कहीं ले लेते हैं,
और रेडियस है हाफ 4, इसका मतलब ये ओरिजिन तक जब ये आएगा तो ये इसका रेडियस है। तो सर्किल कुछ इस तरह का होगा, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया, यहां से टच करता हुआ जा रहा होगा और ये साहब एक्सेस है जो कि पार कर रही है। अब देखिए दूसरा है पैराबोला। पैराबोला क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब पैराबोला में ऐसा मन में आपके आ सकता है कि भाई पैराबोला इसके अंदर से भी जा सकता है काटता हुआ, और हो सकता है बिना काटे ऊपर से निकल जावे, निकलेगा तो नहीं पक्का है। फिर भी उस बात का कंफर्मेशन लेने के लिए हम इस पैराबोला और इस सर्किल को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आते कहां हैं, उससे क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कैसे प्लॉटिंग कर रहे हैं। आइए तो इस सर्किल को पकड़ते हैं, यहां कलर में थोड़ा बदल देता हूं और सर्किल की इक्वेशन में y स्क्वायर की जगह 4x रिप्लेस कर देंगे। क्या कर रहे हैं, सर्किल और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। किस लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ढूंढने के लिए। आओ तो ये लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस 8x और इस y स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया 4x। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं इसको और इसको, मैं बिल्कुल प्यार से चल रहा हूं। अब ये वैल्यू हो गई x स्क्वायर, दोनों को एडजस्ट किया तो 4x इज इक्वल टू 0। x ले लो कॉमन तो वैल्यू मिची x माइनस 4, यानी मैं बात करूं तो x बराबर 0 या x बराबर 4, दो पॉइंट आए इंटरसेक्टिंग, x की जो वैल्यू आ रही है। अब y निकाल लो तो इसी इनपुट कर लेते हैं। अब x बराबर 0 पुट करोगे, x बराबर 0 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, 0 पुट करो x बराबर 0 तो y 0, तो एक पॉइंट हो गया 0,0 और दूसरा x बराबर 4 पुट किया तो 16 आ जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 4, तो एक पॉइंट मिलेगा 0, प्लस माइनस 4। क्या मतलब है, एक तो 0 0 पे पैराबोला कट कर रहा है और फिर ये x की वैल्यू 4 थी, यहां इसको भी 4 लिखो, ठीक। तो एक 4 पे पुट कर रहा है और y की वैल्यू प्लस माइनस 4, यानी x y बराबर 4 जो है, यहां पर अगर वैल्यू ले लो तो यहां पर पैराबोला जो कट कर रहा है आपका, यानी कुछ ऐसा पैराबोला होगा, ये देखिए, और इसी तरह यहां भी कट कर रहा होगा तो ये ऐसे पैराबोला जा रहा होगा। कुछ पैराबोला अच्छा बना नहीं है लेकिन आप समझिए कि पैराबोला वाला शेप है। अब लिखा है बाउंडेड बाय द कर्व, यानी एक्स एक्सेस हमारी ये थी, वाई एक्सेस ये है, इससे सर्किल से और इस पैराबोला से बाउंडेड वाला एरिया, तो एरिया आइडेंटिफिकेशन आराम से हो गया। क्या एरिया आइडेंटिफाई आपने किया, ये एरिया आइडेंटिफाई किया, देखिए, उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे। ये एरिया आपको चाहिए, इसी का एरिया आपको निकालना है, अच्छा सवाल है ये, ठीक। अब इस एरिया निकालने के लिए हम अब इतनी चीज जो मैंने की है वो ये ढूंढने और इसकी ट्रेसिंग में की कि आखिर सिचुएशन क्या है। अब निकालने का प्रोसेस, तो इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं और मेरे ख्याल से ऊपर लेने की जाए इसको थोड़ा सेंटर में भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर जो एरिया हमको रिक्वायर्ड चाहिए, जो आपको दिख गया, आप ABCD लिख के बता सकते हैं, समझ रहे होंगे। यहां तक, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कौन सा था, 4,4 निकाला है ना अभी इन लोगों ने, ये पॉइंट था 4,4। तो यहां तक ये बात अगर आप करो, इसको डॉटेड लाइन बनाना चाहिए था मुझे, नहीं आप कंफ्यूज ना कर जाएं। मैं पूरा एहतियात बरत रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं इसको हटा देता हूं, ग्रीन वाले को, नहीं भसड़ मच जाएगी इसमें, तो ज्यादा कंफ्यूजन आपको लगेगा। ठीक है साहब, चलो भाई आ गया। अब ये पकड़ो, ठीक। तो ये यहां से यहां तक ये कहानी पैराबोला की है और 4 से लेके, क्योंकि रेडियस यहां किसकी है 4, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 8,0। भाई 4 रेडियस थी यहां, तो 4 रेडियस यहां, तो 8,0। तो 0 से 4 तक में ये पैराबोला चल रहा है और 4 से 8 में ये सर्किल चल रहा है। आप देख पा रहे हैं, दोनों का एक कलर फिर से करूंगा मैं। ये देखिए मैं अलग अलग कर देता हूं जिससे आप बिल्कुल एकदम दिमाग में घुसेड़ जाए आपके।
अब ये देखिए, ये कलर का पता नहीं कितना कैमरा पकड़ रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ तो दिमाग में जा ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पकड़ ही रहा होगा। ये दो टाइप के एरिया हमारे पास है। इसको मैं A1 कह देता हूं समझाने के लिए, और इसको कह दीजिए A2। तो हमको A1 प्लस A2 निकालना है। बिल्कुल फील कीजिए, एकदम परखच्चे उड़ा दीजिए आप। आ जाओ। तो मैं एरिया निकालने चला हूं और A1 प्लस A2 हमें चाहिए। समझ में आती है बात? पहला 0 से 4, तो 0 से 4, ठीक, 0 से 4 तक ये पैराबोला पिक्चर में था, तो मैं इसको y पैराबोला लिख के छोड़ता हूं अभी, जिसे आपको समझने में कष्ट ना हो। प्लस अब 4 से लेके 8 तक सर्किल, तो y सर्किल लिख देता हूं dx। ये हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बस इतना ही करना है हम लोग को। अब इक्वेशंस पैराबोला और सर्किल की क्या थी वो कहीं मैं पास में लिख लेता हूं, जिससे कंफ्यूजन एकदम ना रहे। तो सर्किल की इक्वेशन तो ये बनाई थी हम लोगों ने, तो यहां से y निकालना, यहां से निकाल लो, y तो दिख ही रहा है, यही खत्म करते हैं इसको। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 16 या 4 स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर। ये क्या है? ये सर्किल की कहानी है। अब रही पैराबोला की कहानी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था जहां तक, फिर वाई स्क्वायर गलती ना हो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। आ जाओ नीचे आओ, भाग रहा है भाई ये। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला में। तो यहां पर अगर y हम पकड़ेंगे तो y कितना आ जाएगा? पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का निकालेंगे, बस ऊपरी का निकालना ही है, x एक्सिस से ऊपर वाला चाहिए था। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2√x। आप समझ पाए, पॉजिटिव रूट लिया है क्योंकि हमको ऊपर वाला ही चाहिए। अब कुछ नहीं, इसकी वैल्यू रख दो। अब मैं इसको खिसकाता हूं और आराम से जगह बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। देखिए ये पहुंच गए, बड़ी सुंदर बात। अब देखिए इसकी कहानी मैं फिर से लिखता हूं, A 0 to 4 y पैराबोला आ गया 2√x, मतलब 2x की पावर हाफ, ठीक, dx प्लस 4 से लेकर 8 तक y सर्किल आपने निकाला दिस वन पॉजिटिव के साथ, क्योंकि ऊपर वाला ही ले रखे हैं। तो 4 स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू dx। ये एक्सप्रेशन भी तैयार है, एकदम एक एक स्टेप समझिए, फाड़ डालिए सवाल को, है ना। अब देखिए यहां तो बहुत आसानी से हो ही जाएगा, यहां पर x माइनस 4 को t मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको निपटा लेते हैं, फिर वहां मानते हैं। a लिखा, 2 लिखा, और x की पावर हाफ का मतलब हुआ इंटीग्रेशन में 3/2 अपॉन 3/2, और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 4 तक। बड़ी सुंदर बात। आगे आ जाओ, प्लस अब यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज करूंगा, लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू t। तो आप dt अपॉन dx करोगे तो आ जाएगा यहां पर 1, मतलब dt और dx दोनों इक्वल है। अब लिमिटिंग प्रोसेस में लिमिट भी बदलनी होगी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में डालो 4, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 4 माइनस 4 0। और जब x की वैल्यू होगी 8, उस समय t कितना होगा? 8 माइनस 4 यानी t बराबर 4। तो लिमिट हो गई 0 to 4। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 to 4 लिमिट नई वाली 4 स्क्वायर, इसकी जगह t स्क्वायर और dx की जगह dt। देखिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिजल्ट आ चुका है। आगे चलो भाई, बहुत सुंदर। तो यहां पहुंचे हम लोग, फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ रहा है। और देखिए एक एक सवाल सही होने वाला है। अब इसकी बात करता हूं, एरिया 3/2 को ऊपर ले जाओगे, कांस्टेंट बाहर कर दो, तो 2 इंटू 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, वो सब आप जानते ही हैं। अब ये साहब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम लोग कितने सवालों में लगा चुके हैं। तो इसको लिखिए x/2, फॉर्मूला याद होना चाहिए, x तो है नहीं, t होगा। तो t/2 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स
x अपॉन ए यानी t अपॉन ए, और लिमिट है 0 से 4 तक। ये कहानी पहुंच चुके, अब फटाफट इसका आंसर आने वाला है। ये हो गया 4/3, इसमें 4 की पावर 3/2, तो 4 का रूट लोगे मिलेगा 2, 2 का क्यूब करोगे 8, कर चुके हैं ऐसे कई पहले सवाल। प्लस अब यहां पे 4 रखो, तो 4 रखोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा 0, तो ये तो खत्म। प्लस यहां रखो तो ये आ जाएगा 16/2 यानी 8, और यहां आ जाएगा साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1, माइनस अब 0 रखो तो यहां पे जब 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, यहां 0 डालोगे तो साइन इनवर्स 0 जो कि 0 होती है वैल्यू। आप समझ पाए हैं उम्मीद करता हूं बहुत सुंदर तरीके से। अब देखिए एरिया कितना आ गया 32/3, यहां पे आ जाओ 8, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए π/2। थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं इसको मैं। अब देखिए सवाल सॉल्व हो चुका है, तो एरिया कितना निकल के आया 4π + 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, और यही आपका देखिए आंसर हो गया। इस तरह से ये एग्जाम्पल बड़े सुंदर तरीके से सॉल्व होता है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो 4/3 इसमें कॉमन भी ले लीजिए, तो 4/3 कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले को लिखेंगे तो साहब 8 लिख देंगे, है ना, प्लस इसको लिखेंगे तो 4/3 आपने कॉमन लिया है तो 3π पुट कर देंगे। तो ये किताब में लिखा हुआ इसलिए मैंने इसको लिखा, वरना ऊपर वाले भी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 32/3 और ये करेंगे 4π, ये बिल्कुल इस तरह से आंसर निकल सकता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, और 8 में देखिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको दिखाता हूं अभी। इन्होंने बोला इन द फिगर, ये फिगर है क्वेश्चन में गिवन है ये फिगर। इस फिगर में AOBA इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स, ये AOBA इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स, ठीक है। और इलिप्स की इक्वेशन लिखी हुई है ये, यानी 9x² + y² = 36। अब इलिप्स की इक्वेशन जैसे हम लोग पसंद करते हैं, पढ़े हुए हैं, वैसे लिख लेते हैं इसको। तो इसको 36 से डिवाइड मार दो, तो ये हो गया 9x² + y² = 1। अब मैं इसको लिख सकता हूं x² / 36/9, हर स्टेप कर लीजिए, प्लस y² / 36 = 1। अगर मैं लिखना चाहूं, क्यों ना चाहूं, तो 6 इसको काट दीजिए, 9 4 जा 36, तो लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, और यहां पे कर दीजिए कितना, तो 6 का स्क्वायर। ए भी पता चल चुके हैं, ठीक। ये एलिप्स आ गई, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट AO = 2, इन्होंने बताया भी था AO = 2, तो 2,0 ये पॉइंट हो गया, और यहां आपको दिख भी रहा 2, समझ भी जाते हैं आप। एंड OB = 6, अब यहां पे दिख रहा है OB = 6, तो ये पॉइंट हो गया कौन सा, 0,6। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB, आर्क हमारा ये टेढ़ा वाला जो थोड़ा सा घुमा हुआ है, ये हिस्सा आर्क, एंड द कॉर्ड AB, और ये कॉर्ड सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है, तो AB इज द कॉर्ड, जो ब्लू कलर से शेडेड पार्ट है, इसका हमको एरिया फाइंड करना। ये एरिया ये मत समझ लेना, कर लेंगे फाइंड, बड़ी आसान सी बात है। अब देखिए इसमें जो मजेदार बात इंक्लूड कर दी है कि जब हम एरिया फाइंड करने चलेंगे तो इलिप्स की इक्वेशन चाहिए होगी, वो तो मौजूद है, लेकिन ये जो कॉर्ड है ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दी है। बात पकड़ पा रहे हैं? तो हमें इस कॉर्ड या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पहले फाइंड करनी होगी। पहले सवालों में दिया रहता था, इसमें घुमा दिया है, तो हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, फटाफट करेंगे। हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ AB स्ट्रेट लाइन है ना, तो इक्वेशन ऑफ AB अगर मैं लिखूं तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था। क्या फॉर्मूला हुआ करता था, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं, y - y1 is equal to y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1। ये फॉर्मूला था जब कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स x1 y1
और x2 y2 से जाती थी। अब ये x1 y1 x2 y2 ले लो, तो इसको मैं बोल देता हूं, किसी को भी इसको ले लो, x1 y1 और x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन वही आएगी इक्वेशन। चलिए साहब वैल्यू रखते हैं, y माइनस y1, y1 है इधर 0, फिर y2 ऊपर वाला है 6, y1 था 0, x2 कितना है, x2 है 0, x1 कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 2। ये इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ये रहा y, ये रहा 6 अपॉन -2, दिख रहा होगा आपको, तो -3 आ जाएगा, और ये x माइनस 2, देखिए ध्यान से, 6 अपॉन -2 बचेगा, तो 2 6 यानी -3। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 6। एक तरफ ले लेते हैं इसको, या इसी तरफ रहने देते हैं क्योंकि इस्तेमाल यही करना होगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास मौजूद था। अब ओम शांति ओम, हो गया सवाल। कैसे हो गया? क्योंकि अगर आप इस r की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो स्टेप लोगे, देखिए वो स्टेप इसके बीच की ऐसे लोगे, और y के टर्म्स में एलिप्स ऊपर है, तो ऊपर वाली पट्टी में से नीचे वाली पट्टी घटानी है, तो y ऑफ एलिप्स माइनस y ऑफ स्ट्रेट लाइन, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 to 2, x बराबर 0 है ओरिजिन पर, 0 से लेके 2। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख देना, थोड़ा सा जगह है ऊपर बढ़ाते, भाई रोक देना। अच्छा, ये अब हमें चाहिए एरिया रिक्वायर्ड, मैं उसको एक्सप्रेशन को ब्लैक कलर से लिखता हूं, एरिया रिक्वायर्ड। ठीक, अब बड़ी ऊंची वाई fx जो ऊपर एलिप्स वाला है, तो एलिप्स वाली कहानी हमको ये जो दे रखी थी, तो हमने इसकी इक्वेशन निकाली, y के टर्म में निकालनी पड़ेगी। तो यहां वैल्यू क्या मिलेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9x स्क्वायर। तो आप y को लिख सकते हो, प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की चर्चा हो रही है तो माइनस को ड्रॉप कर देंगे हम लोग, तो प्लस पकड़ लेते हैं, तो प्लस रूट लेते हैं, 36 यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो इसलिए ऐसा लिख लिया है। ये y आ गया, अब ये लिख दो y यहां, ये क्या है, y ऑफ एलिप्स, y ऑफ एलिप्स माइनस y ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपको करना है। ये रही बात dx की, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अब स्ट्रेट लाइन लिस्ट सब मौजूद है, इसको सेट कर देते, कार्यक्रम खत्म इसका, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे अब, जहां तक इक्वेशन हमारे हाथ में दिख रही है। ठीक है साहब, अब करना शुरू करते हैं। एरिया 0 to 2, यहां पर आ गए एलिप्स में, तो ये वैल्यू लिखोगे, √6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx, अभी dx नहीं, माइनस भी तो करना है, तो माइनस और स्ट्रेट लाइन यानी माइनस 3x प्लस 6, और इसका हमको चाहिए इंटीग्रेशन। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐसा ही करना होगा। तो यहां पर आया 0 to 2 साहब, 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, यहां माइनस को अंदर कर दीजिए तो प्लस लिख लेते हैं, और 0 to 2 ये वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 6 का इंटीग्रेशन। ये तो बहुत सरल है। अब यहां पे 3x को t मान लेना बेहतर है, तो मैं कलर को फिर चेंज कर लेता हूं, और यहां कहीं लिख देता हूं लेट t इज इक्वल टू 3x। अब dt अपॉन dx करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब आप dx को dt अपॉन 3 लिखेंगे, समझ पाए होंगे, dt अपॉन dx 3 वगैरह वगैरह, इंटीग्रेशन में बहुत किया है। अब लिमिट भी चेंज कर लीजिए, तो व्हेन x की वैल्यू हमारी 0 है, उस समय t कितना है, तो आप इसमें x 0 पुट करो तो t भी 0 आ जाएगा। अब पुट करो इसके बाद x बराबर 2, तो t कितना आ जाएगा बेटा, तो 2 पुट करोगे तो t आ जाएगा 6। तो ये लिमिट भी लग गई। अब लिमिट लगाते हुए सवाल को आगे सॉल्व कर लेते हैं साहब।
थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, आसानी हो लिखने में, काहे को जब ऐसा फैसिलिटी है तो उसका इस्तेमाल किया जाए आपको बेहतर तरीके से समझाने में। तो बच्चों देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यानी एरिया जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। जहाँ देखिए 0 है x की वैल्यू तो t 0 था, और जब x हमारा 2 था तो t 6 था, और वैल्यू हो गई यहाँ 6 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये रहा dt अपॉन 3। ठीक है, अब इधर आ जाओ बेटा, तो इसको सीधे ही इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x, और यहां लिमिट रख देते हैं हम लोग 0 से लेकर 2 तक। थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि अब तो ये हमारे सामने ही है, क्या हमको कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया इज इक्वल टू 1/3 तो कर दो बाहर, और यहां पर फॉर्मूला लगा दो, आप जानती हैं t/2 √6 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t/a, और लिमिट हो गई 0 to 6, प्लस यहां वैल्यू रख दीजिए, पहले 2 रखेंगे तो 3 × 4 अपॉन 2 माइनस 6 × 2, और फिर 0 रखोगे तो सारी वैल्यू हमारी इधर 0 आ जाएगी। आगे चलते हैं, 1/3 यहां आप 6 पुट करो तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 0 होता है। यहां वैल्यू रखोगे तो 36 अपॉन 2 यानी 18, साइन इनवर्स 6/6 यानी 1, साइन इनवर्स 1। ये बात खत्म हो गई। अब 0 पुट करेंगे तो 0 में दोनों वैल्यू 0 0 आ रही है। यहां बात करते हैं, 2 से काटा तो ये वैल्यू हो गई साहब कितनी, ये बचा आपका 6 माइनस 12। आगे चलते हैं, 1/3 बाकी सब 0 था, यही है 18, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2। यहां बात करेंगे तो -6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, तो ये वैल्यू हो गई 3π-6 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल थोड़ा स्पेशल या इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन जो कॉर्ड थी उसका सीधे इक्वेशन नहीं दिया था, आपको सवाल को समझकर इक्वेशन उस कॉर्ड का निकालना था। मैं क्या बता रहा हूं, डायग्राम के साथ दिखाना चाहूंगा, इसकी बात कर रहा हूं कि यहां पर ये जो कॉर्ड की इक्वेशन थी, ये कॉर्ड हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ी। तो इस तरह से सवाल लगा सकते हैं, सब आसान होते हैं, प्यार से देखिए हर सवाल लग जाएगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो आइए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए क्या बोलता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 2 2 3 1। ये देखिए डायग्राम इन्होंने दे रखा है, 1 0 2 2 3 1। ये जो ब्लू कलर का जो आपको शेडिंग दिखाई पड़ रही है, इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, AB से एरिया निकालेंगे, BC से एरिया निकालेंगे, और फिर ये AC वाले एरिया को घटा देंगे। क्या कह रहे हैं ये देखिए आपको समझाने के लिए, एरिया रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब क्या है, एरिया किसका, ABD का, ट्रायंगल ABD। भाई ABD ये ट्रायंगल हो गया। फिर इसमें क्या कीजिए, बाजू वाले का ये ट्रेपेजियम है, देखिए तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। वो क्या हो जाएगा साहब, वो हो जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया, यही लिख दूं BCED, ये पूरा एरिया, और इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ये आपको करना है। तो ये एरिया पहले निकालेंगे, देखिए ये एरिया, फिर ये बाजू वाला एरिया, और उनमें से ये जो नीचे व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बस। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अब इसको आप लिख दीजिए जो हमें चाहिए। अभी हमको देखिए ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, तो तीनों जो साइड्स हैं ट्रायंगल की उनकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये जो y2 - y1 वाला फॉर्मूला वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं।
तो इक्वेशन लिखते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का मैंने दिखा दिया था, फॉर्मूला फिर से एक बार लिख रहा हूं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इक्वेशन लिखते हैं किसकी, ए बी की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो लिखा हमने y, ये ए बी, तो ये x1 y1 लेते हैं, x2 y2 लेते हैं, तो y माइनस y1 है 0, ये x1 y1 है, x2 y2 इज इक्वल टू y2 ऊपर वाला 2, y1 था 0, फिर x2 2 है, x1 1 है, और x माइनस x1 कितना है, 1 है। ठीक, अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई साहब, यही लिख लेता हूं नहीं तो और जगह लग जाएगी। तो ये 2/1 आ गया, तो ये वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू, देखिए 2x माइनस 2। अब y ही रोक के रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि y इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन में। इसी तरह से आप आ जाइए इक्वेशन ऑफ ए बी के बाद बी सी ले लीजिए, फिर रखिए वैल्यू y माइनस बी सी, इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हो, x1 y1 तो 2 है, तो y माइनस y1 यानी 2, फिर y2 मतलब 1 माइनस 2, फिर x2 3 है, 3 में से 2 घटाओ, और फिर x माइनस x1, और x1 कितना था, 2। अब देखिए इससे हमारी इक्वेशन क्या निकल रही है, तो ये वैल्यू रही y माइनस 2, और यहां कितना आ गया, एक में से -2 गया तो -1, और नीचे 1, तो -1 बचा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस x प्लस 2 आ जाएगा, देख पा रहे होगे। y इज इक्वल टू लिख लेते हैं, जिससे कि हमें आगे जो यूज करना है उसका इस्तेमाल कर पाए। तो y की वैल्यू लिख लो -x प्लस 4, ये इक्वेशन हो गई BC की। अब आ जाओ इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ ये AC बचा है, तो AC ले लो, तो y माइनस फिर y1, तो AC में भी हम x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, x1 y1 तो y1 है 0, फिर y2 माइनस, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1, माइनस y1 इज 0, फिर x2 है 3, और x1 है 1, फिर x माइनस x1 1 है, ये देखिए 1 है। ठीक, अब देखिए यहां से क्या इक्वेशन निकलती है, ये तो रहा y, और ये क्या रहा 1/3, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन, ये नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2 x माइनस 1/2। ये देखिए 3 इक्वेशंस आपके सामने निकल आई हैं। अब हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जो फॉर्मूला टाइप लिखा था, जो एरिया रिक्वायर्ड था, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहीं करने की कोशिश, चलिए थोड़ा ऊपर खिस करते हैं, थोड़ी सी जगह और मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा भी शायद कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, और जगह मिल गई। अब इसको मैं, हाँ, अब देखिए अब इसी में फीड कर रहा हूँ, तो एरिया जो रिक्वायर्ड था, ए लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ABD, तो ABD कैसे निकलेगा, इस वाले लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, तो मैं लिखता हूं AB वाली स्ट्रेट लाइन है, AB ऊपर वाली है, तो y, तो 2x माइनस 2 को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक 1, ये x देखो, तो ये x है यहां 1, और यहां क्या x बराबर 2, तो 1 से लेकर 2 तक, समझ पाए होगे। अब अगले में चलो, तो BC वाला ये ट्रेपेजियम का एरिया, तो इक्वेशन क्या यूज करोगे BC, तो BC ये है देखो बच्चों, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 4, तो या -x प्लस 4, और पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x बराबर 2 देखिए, और ये पॉइंट है x बराबर 3, तो 2 से 3 तक। बहुत अच्छी बात। अब आगे आ जाओ, हमें माइनस करना एरिया ऑफ ACE, तो माइनस किया एरिया ऑफ ACE, AC चाहिए, तो AC की वैल्यू लिखी ½ x माइनस ½ dx,
और AC कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। ध्यान से इसको देख लो, बाकी तो इंटीग्रेट करना है, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन गया और इसको कर लेते हैं सॉल्व, थोड़ा और ऊपर यहां ले जाते हैं, है ना। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा 2x² अपॉन 2 माइनस 2x, और इसकी लिमिट लग गई 1 से 2 तक। यहां आ जाओ, -x² अपॉन 2 प्लस 4x, और इसकी लिमिट लग गई साहब 2 से लेकर 3 तक। यहां आ जाओ तो हाफ तो बाहर ही चला जाएगा, वैसे हाफ को तो बाहर ही कर दो जिससे ये अपने को फंसाए ना रखे। तो मैं इसको हाफ कांस्टेंट बाहर कर दिया, x क्या आ गया, x²/2 -1 की जगह x आ जाएगा, और लिमिट लग गई 1 से लेकर 3 तक। ठीक है साहब, अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। ये देखिए 2 से 2 गया कट, और कुछ नहीं कट रहा। 2 रखा तो 2 रखा तो आ गया साहब 4 माइनस 2 2 जा 4, तो ये तो पहला वाला हो गया 0, देख पा रहे होगे। -1 रखा तो 1 -2, आगे चले रखा 3, तो 3 रखोगे तो 9/2 प्लस 4 3 जा 12, -2 रखा तो 2 2 जा 4/2, तो -2 प्लस 8 माइनस हाफ, और यहां वैल्यू रखी 3, तो 3 का मतलब 9/2 -3, और फिर -1 रखा तो 1/2, और 1 रखा तो -1। ये देखिए एक्सप्रेशन आया। अब जोड़ना घटाने वाली बात है। अब देखिए 4 में से 4 गया 0, और ये -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, तो पहले का तो +1 हो गया। इधर आ जाओ, तो इसको मैं अभी लिख लेता हूं 12 माइनस 9/2, हो सकता है उधर प्लस मिले तो कट जावे, देख लेंगे। और इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस के साथ, तो -6 आ रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, -6 आ रहा है। 6 -6, यहां आ जाओ तो यहां पर -½ था, और यहां पर आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 6 घटा दोगे तो 3/2 मिलेगा, और उधर -½ मिलेगा जो कि +½ हो जाएगा। देख पा रहे होगे, -½ और +½ देखिए ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, कर ही रहे तो कर ही दिया है वाली बात है। तो 12 और 1 मिलके हो जाएगा 13, -9/2 माइनस इसके साथ एडजस्ट कर लेते, चलो खैर कर लेंगे अगली बार। ये 3/2 प्लस ½ तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2, तो -½ इंटू 2। आगे चलो, 13 में से 6 गए 7, -9/2, और ये वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये आंसर क्या मिल गया 7, और इसको एलसीएम ले लो तो -11/2, 14 - 3/2, 14 आ गया ना, 3/2 इज द आंसर। अब 3/2 जो लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख देना बेटा, ये ना भूलना, नहीं एग्जामिनर कहीं मार्क्स ना काट ले आपके। और इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी ट्रायंगल वाले आपसे एग्जामिनेशन बोर्ड में आए हुए हैं और आते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको थोड़ा बहुत मालूम हो कि कैसे इन सवालों को किया जाता है। ये सवाल आ रहा है, तो ये दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ज्यादा वर्किंग मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसलिए 5-10 मिनट लग रहे हैं, धीरे धीरे कर रहा हूं, बता रहा हूं। आप जब एग्जाम में करोगे तो समझाओगे थोड़ी किसी को, खुद समझते रहोगे। तो मुश्किल से हार्डली टेक्स 3-4 मिनट्स। प्रैक्टिस अच्छी हुई तो 3 मिनट से ऊपर जाएगा नहीं सवाल, और फटाफट आंसर निकल आएगा। और अच्छी बात क्या है कि आपको ज्योमेट्री से भी फॉर्मूला ज्योमेट्री से भी एरिया निकाल लेते हैं। जब आंसर निकल आए तो रफ में ट्रायंगल हाफ बेस इनटू है, ट्रेपेजियम का एरिया घटा वटा के चेक कर लीजिए सही आ रहा नहीं आ रहा है। 100% श्योर हो जाएंगे कि आपका सवाल सही है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, आओ बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल दिस वन एंड दिस वन। हम ये जानते हैं कि जो सर्किल है इसका सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल से आपने कंपेयर किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल होता है, कई जगह मैंने बताया, फिर से एक बार, ये r का रेडियस का स्क्वायर। दूसरा इसको कंपेयर करिए x माइनस एच के स्क्वायर से प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
एच के सेंटर होते थे, ए इसका रेडियस था, तो एच कितना मिल गया, इसका सेंटर हो गया, एच हो गया यहां पर 2, के हो गया 0 और ए हो गया 2, मतलब सेंटर हो गया 2,0, समझ पा रहे होंगे, और रेडियस इसकी हो गई 2, इसको R2 कह दो, इस वाले को R1 कह दो। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम आई है वैसे। अब इस सर्किल को प्लॉट करते हैं और इंटरसेक्शन भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा मैं सर्किल को नीचे प्लॉट कर रहा हूं, इसीलिए कि जब मैं ये स्लाइड को खिसकाऊं तो कुछ बैलेंस बना पाऊं। तो पहला सर्किल का सेंटर था 0 0, रेडियस थी 2, तो ये बन गया सर्किल साहब। ठीक, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, किनारे हो गया सर्किल, एक बार और ट्राई करता हूं, उसे बनने वाला है नहीं। ये साहब ऐसे हमने बनाया, कुछ हद तक ठीक है साहब। तो ये रही 0 0, और ये जो पॉइंट निकला पहले वाला सर्किल, ये जो था इसका पॉइंट 2,0 है, ये रेडियस 2 है ना यहां से यहां तक, तो ये 2,0 पॉइंट है। अब दूसरा जो सर्किल है उसका तो सेंटर ही 0 0 है, ये देखिए 2,0 है, तो यहां पे दूसरे सर्किल का सेंटर है और उसकी रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 का मतलब यहां पे वो टच कर रहा है, तो ये सर्किल कुछ इस तरह का हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम है। तो हमको ये रीजन निकालना है, बाउंडेड लिखा है ना, रीजन इनक्लोज्ड, तो जो रीजन निकालना है वो हमको ये एरिया निकालना है बेटा, ये एरिया रिक्वायर्ड है हमसे। ठीक, अब इस एरिया के लिए हमको ये पॉइंट्स भी तो चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। कम से कम P सिमेट्री है, तो कम से कम ये ऊपर वाले को A1 मानते हैं, तो A1 का डबल कर देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट चाहिए हमको। क्योंकि पॉइंट इसलिए चाहिए, देखो ध्यान से, इसको नीचे ड्रॉप करोगे अगर, तो यहां से यहां तक जो भी पॉइंट आएगा वो ये सर्किल रोल प्ले करेगा, और इस पॉइंट से 2 तक ये वाला सर्किल रोल प्ले करेगा। तो दो अलग अलग सर्किल हैं, इसलिए इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ी। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, तो यहां से y² की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये रहा वैल्यू, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, तो इसको लिखा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह पुट कर रहे हैं 4 - x²। ये y² कितना होगा, 4 - x², इसकी जगह 4 - x² बराबर 4। ये 4 और 4 तो कट गए, अब इसको ओपन करो तो x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस x² बराबर 0। ये वैल्यू निकलती दिख रही है, x² कट जाते हैं और यहां x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो x की एक वैल्यू 1 आती है, इसके लिए y की 2 वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां पर बात करें तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर y² बराबर 4, यानी y² की बात करूं तो 4 में से 1 गया 3, यानी y की वैल्यू आ गई ±√3। देख पा रहे होंगे आप। तो पॉइंट्स क्या क्या मिले हमें, 1, +√3 और दूसरा पॉइंट मिला 1, -√3। क्या मतलब है इसका, समझ पा रहे हैं? तो मतलब क्या है कि x, ये जो पॉइंट है हमारा, ये है 1, +√3, और ये जो पॉइंट है ये है 1, -√3, यानी x की वैल्यू यहां पर x बराबर 1 है। आप देख पाए होंगे, ये निकाले बिना हम नहीं कर पाएंगे, सवाल तो करना पड़ेगा हमको। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्किल की भी जरूरत पड़ेगी नीचे हमको, तो वहां से भी इसकी इक्वेशन लिख लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं खिसकाऊंगा तो दिखना बंद हो जाएगा। खैर अभी छोटा करके लिखता हूं, फिर खिसका लेंगे हम लोग, बड़ा कर लेंगे। ऐसे कर लेते हैं, या आपको दिख ही रहा होगा, तो यहां यूज करने की कोशिश करते हैं साहब। तो ये जो सर्किल था हमारा, ये सर्किल था, ये x² y के टर्म में लिख लेते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 4 - x² प्लस माइनस √4 - x²। देखिए ध्यान से, अब ये पहले क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे इसलिए प्लस ही लेंगे, वो एक अलग बात है। अब इस सर्किल की चर्चा कर ली जाए, तो इस सर्किल की कहानी यहां से है, y² निकालना, y निकालना है, तो y को लिखोगे ±√4 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों इक्वेशंस हमारे हाथ आ चुकी हैं, अब कोई समस्या नहीं, इसको मैं शिफ्ट करता हूं ऊपर।
यहां पे लेके आता हूं कम से कम अभी। रिक्वायर्ड एरिया मैं इसको A1 कह रहा हूं, वो ऊपर A1 दिख रहा है और A1 का डबल कर दूंगा, यानी एरिया रिक्वायर्ड कितना रहा 2A1। अब A1 करने से फायदा क्या है कि पहले ही क्वाड्रेंट में चर्चा करनी पड़ती है, सारी वैल्यू प्लस ले लो, आसानी से निकलता है। तो यहां पर यहां से यहां तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक, ये देखिए ये सर्किल पिक्चर में है, यही तो कर्व है, इसके नीचे का एरिया चाहिए। ये सर्किल ये वाला है, तो आप लिखिए अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल बराबर लिखी होगी। और लिमिट लगी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ये रहा dx। आगे की चर्चा करते हैं। x इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, ये सर्किल पिक्चर में है। ये सर्किल तो याला है ना, इसकी इक्वेशन लिखिए अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया, इसी को सॉल्व करके आंसर निकाल, दैट्स ऑल। तो अब बच्चे इसके आगे करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं। आप केवल वर्किंग हाथ में है, आप जानते हैं इसके लिए t लेना होगा, तो मैं ब्लैक कलर यूज करता हूं जिससे समझ में आ जावे। इसके लिए रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन, तो लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, तो यहां पर देखिए आ जाएगा dx बराबर dt। दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो t कितना होगा, 0 पुट करो तो t हो जाएगा -2। और जब x की वैल्यू यहां लिखोगे कितनी 1, तो t कितना हो जाएगा -1। भाई x -2 पुट किया है तो x की जगह वैल्यू डाल के देख रहे हैं, ठीक है साहब, बाकी वहां कोई समस्या की बात नहीं। तो अब ये जो लिखा था इसमें डबल दी एरिया क्या, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो पूरी वैल्यू लिखी है ये A1 की लिखी है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे लिखते हैं साहब, मैं नीचे ही लिख लेता हूं। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, यहां वैल्यू लिखी हमने, जहां 0 था वहां -2, जहां 1 था वहां -1, और ये वैल्यू हो गई 4 माइनस टी स्क्वायर, और dx dt क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहां वैल्यू dt लिख दी। बहुत सुंदर और आसानी से कर लिया। अब इसको ये तो ये वाला फॉर्मूला है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, बहुत जगह यूज कर चुके हैं। तो x बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट लगा दो कितनी 1 से 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या है। आ जाओ भाई, यहां आ जाओ। ठीक साहब, आगे चलते हैं। इसको लिखा 2, ये भी अब वही आ गया फॉर्मूला 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे x बाई 2 यानी t बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t बाई a, और लिमिट हो गई -2 से -1। यहां वैल्यू आ जाइए साहब, वैल्यू फीड कर लेते हैं। आपने 2 वैल्यू फीड करोगे 0 हो जाएगा, यहां 2 डालोगे 4 अपॉन 2 2 होता है, साइन इनवर्स 1, और उसके बाद वैल्यू डालोगे आप कितनी 1, प्लस नहीं होगा, माइनस कर रहे हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं -1 वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट लगाओ। तो ये किस बात के लिए लिख दिया है, ये माइनस को हटाना होगा, ये कुछ और लग गया है। तो यहां पर आ जाओ, अब 1 वैल्यू डालो तो 1 बाई 2, और 1 डालोगे तो 4 में से 1 गया √3, फिर यहां पे 1 डालो तो 4 अपॉन 2 2 होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। ये देखिए इसका एक्सप्रेशन बना, आगे चर्चा करेंगे। फिर रही वैल्यू, टोटल सारी वैल्यूज को हमें 2 से डिवाइड मारना है, एक बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे लगा के रखो। अब ये 2 रही वैल्यू, अब वैल्यू रखो -1, तो ये वैल्यू हो गई साहब -1 अपॉन 2, और -1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा √3, फिर रखोगे आप -1 तो 4 बाई 2 का मतलब 2, साइन इनवर्स -1 अपॉन 2, ये एक एक्सप्रेशन बना। फिर -2 रखो
तो -2 रखोगे तो -2/2 यानी माइनस, और 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देख पा रहे हो ना, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 में से 4 घटा 0, -2 यहां रखो तो 4/2 का मतलब 2, साइन इनवर्स -2/2, और ये जो वैल्यू थी इधर 2 × π/2 -√3/2 -2, और ये साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री होता है, π/6, π/6। आगे चलेंगे, 2 लिखा, ये वैल्यू है √3/2 माइनस के साथ, ये है प्लस साइन इनवर्स -½ यानी -π/6 लिख सकते हैं आप। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 × -π/6, और यहां वैल्यू कितनी आ गई, ये रहा माइनस साइन इनवर्स -1, माइनस माइनस प्लस कर लो, और ये हो गई 2 के साथ π/2। यहां वैल्यू कितनी आई, 2 से 2 कट गया है, पाई आया है, -√3/2 आया है, और -π/3 आया है। कुछ करीब पहुंच गए, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही होगा। आगे चलते हैं हम लोग, और इसको देखते हैं, अंदर कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट लो, और नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 2 -√3/2 -π/3 प्लस पाई, फिर ये प्लस पाई, -√3/2 और -π/3, सब डबल आता दिख रहा है। खैर 2 लिखा, अब ये पाई 2π हो गया, तो ये रहा 2π -2π/3, इसको और इसको मिला के, और ये हो गया -√3/2 -√3। उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे। अब एलसीएम ले लो 3, तो 6π में से 2π घटाओगे तो 4π/3 बचेगा। ये देखिए ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए बेटा, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 8π/3 -2√3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। मैंने पूरा अच्छी तरह सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन तक कर डाला है कि बच्चों को कहीं तकलीफ ना हो। आप इसको यूज करें, समझें। तो एग्जाम्पल देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, और इसको आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अगर ऐसे सवाल करने आपको आ गए हैं तो आपका कोई सवाल गलत होने का कोई चांस बनता ही नहीं। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 लग जाता है, और ये एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और आप इससे काफी कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।